सर्वप्रथम है कि सुखाड़ग्रस्त इलाका घोषित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि अभी पटना कैनाल में जब तक बलिदाग लग से 14 से क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक बितरनी के आखिरी छोर तक, जैसे नौबतपुर हो गया, विक्रम हो गया, बीटा हो गया, मनेर हो गया, यहाँ पर जब तक नहर में पानी नहीं होगा किसान खेती नहीं कर पाएगा। स्थिति यह है कि पूरा नहर सूखा हुआ है और सरकार सो रही है। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी खेती का समय है, 1 महीना लगातार 24 घंटा बिजली मुहैया होना चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 7-8 घंटा बिजली रह रहा है। अभी 1 महीना तक सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि जितना भी जर्जर ट्रांसफार्मर है, तार है, सबको बदला जाए। खेती के लिए अनुकूल समय है, इस समय हर बिजली का ट्रांसफार्मर और तार सुदृढ़ व्यवस्था में रहना चाहिए। अधिकारी से दिक्कत है, पदाधिकारी बस अपना तस्वीर करने में लगे हुए हैं। क्या वसूली कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक यहाँ 50-50, 100 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है। कहाँ से पकड़ा रहा है? जनता का ही ना पैसा है जो पकड़ा रहा है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तो खेती हो नहीं पा रहा है। मजदूर भाई जो हैं वो खेती का जो मजदूरी था उनको मिल नहीं रहा, इसलिए 6 महीना हम चाहेंगे, मांग करेंगे कि 6 महीना तक मुफ्त राशन मजदूरों को मुहैया कराया जाए। चौथा, किसानों को इस बार पूरी तरह से फसल क्षति होने जा रहा है, इसलिए प्रति एकड़ 12,000 रुपया किसानों को इनपुट सब्सिडी देने का हम मांग करेंगे। दूसरा, जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है, टारगेट करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जब मुद्दई नहीं मिला तो एएसपी पालीगंज स्वयं प्रखंड अध्यक्ष विक्रम पर FIR कर दिए। अब पुलिस मुद्दई बन जा रहा है। स्थिति यह है कि अपराध पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिसका कि कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, उन पर डायरेक्ट ASP FIR कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं इस पर रोक लगना चाहिए। मूल मकसद है कि सबसे बड़ी आबादी बिहार में किसानों की है। मजदूर और किसान मिला लिया जाए तो 70% आबादी जो है वो किसान और मजदूर भाइयों की है। अब वस्तु स्थिति यह है कि पूरी तरह से जो सरकार है वो संवेदनहीनता के साथ काम कर रही है। आज खेती हो पाए और खेती ढंग से नहर में पानी मिल पाए और समय पर बिजली मिल पाए, इस पर एक कमेटी बैठी जानी चाहिए और पूरे पटना ग्रामीण इलाके में इन चीज़ों की मुहैया हो सके, समय पर खाद सही रेट में मिल सके। इन चीज़ों को सरकार को देखना होगा और किसानों को मुहैया कराना होगा। सर, क्या राजभवन आप लोग जाएंगे? राजभवन जाने से तो लोग रोक दिया है, लेकिन अपना बात वहाँ तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। पटना में जैसे ही सिद्धार्थ सौरभ जी का जो ये मार्च निकला, वैसे ही बारिश जो है शुरू हो गई। नलकूप की व्यवस्था करो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना बंद करो। सर्वप्रथम है कि सुखाड़ग्रस्त इलाका घोषित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि अभी पटना कैनाल में जब तक बलिदाग लग से 14 से क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक बितरनी के आखिरी छोर तक, जैसे नौबतपुर हो गया, विक्रम हो गया, बीटा हो गया, मनेर हो गया, यहाँ पर जब तक नहर में पानी नहीं होगा किसान खेती नहीं कर पाएगा। स्थिति यह है कि पूरा नहर सूखा हुआ है और सरकार सो रही है। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी खेती का समय है, 1 महीना लगातार 24 घंटा बिजली मुहैया होना चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 7-8 घंटा बिजली रह रहा है। अभी 1 महीना तक सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि जितना भी जर्जर ट्रांसफार्मर है, तार है, सबको बदला जाए। खेती के लिए अनुकूल समय है, इस समय हर बिजली का ट्रांसफार्मर और तार सुदृढ़ व्यवस्था में रहना चाहिए। अधिकारी से दिक्कत है, पदाधिकारी बस अपना तस्वीर करने में लगे हुए हैं। क्या वसूली कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक यहाँ 50-50, 100 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है। कहाँ से पकड़ा रहा है? जनता का ही ना पैसा है जो पकड़ा रहा है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तो खेती हो नहीं पा रहा है। मजदूर भाई जो हैं वो खेती का जो मजदूरी था उनको मिल नहीं रहा, इसलिए 6 महीना हम चाहेंगे, मांग करेंगे कि 6 महीना तक मुफ्त राशन मजदूरों को मुहैया कराया जाए। चौथा, किसानों को इस बार पूरी तरह से फसल क्षति होने जा रहा है, इसलिए प्रति एकड़ 12,000 रुपया किसानों को इनपुट सब्सिडी देने का हम मांग करेंगे। दूसरा, जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है, टारगेट करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जब मुद्दई नहीं मिला तो ASP पालीगंज स्वयं प्रखंड अध्यक्ष विक्रम पर FIR कर दिए। अब पुलिस मुद्दई बन जा रहा है। स्थिति यह है कि अपराध पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिसका कि कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, उन पर डायरेक्ट ASP FIR कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं इस पर रोक लगना चाहिए। मूल मकसद है कि सबसे बड़ी आबादी बिहार में किसानों की है। मजदूर और किसान मिला लिया जाए तो 70% आबादी जो है वो किसान और मजदूर भाइयों की है। अब वस्तु स्थिति यह है कि पूरी तरह से जो सरकार है वो संवेदन